कोई गोल्डन। हाँ जी, ये पेट्सवेल कंपनी है, ये रशियन लेंस है। ओके। ये रशियन लेंस है और इसमें ये इसके साथ जो फोटोग्राफी होती है ना, तो वो फोटोग्राफी नहीं कहलाती बल्कि लियोमोग्राफी कहलाती है। ओके। यानी इसमें इसका थोड़ा सा एंटीकनेस इसकी इस तरह से है कि इसमें जो बैकग्राउंड पे बुके बनता है ना, जो ब्लर इफेक्ट बनता है वो राउंड शेप में बनता है। अच्छा। यानी इसमें नॉर्मल बुके नहीं बनता बल्कि राउंड शेप में बनता है। और इसके अंदर जो आपके अपर्चर होता है वो भी आप इस तरह से रिंग मैनुअल डालते हैं। इस तरह डीएसएलआर के लिए देखेंगे, ये खैर इसके ऊपर कोई फतवा ना दीजिएगा, ये खैर सिर्फ स्टिकरिंग हुई हुई है। तो ये 85 mm लेंस है, ये डीएसएलआर के लिए। जिस तरह मैंने 5D 85 mm जाइस कंपनी है। जाइस कंपनी दुनिया की बड़ी बेहतरीन कंपनी है, जिसके आजकल मोबाइल के अंदर भी लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कोई प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज आप कह लें कि सेकंड हैंड में लेंसेज आपकी 20-25 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और फिर उसके मॉडल वाइज बढ़ते जाते हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये उसल भाई, इसके अलावा आप लेंसेज के हवाले से बता दें, आपके पास कौन कौन से लेंसेज? जी, जारी बात है, जब आप कैमरा बाय करेंगे तो आपको लेंस भी अलग से उसका बाय करना पड़ता है। बाज़ वक़्त आपको अपनी नीड के मुताबिक उसमें लेंस ऐड ऑन करना पड़ता है। तो डीएसएलआर के लेंसेज भी अवेलेबल हैं और मिररलेस टेक्नोलॉजी के भी लेंसेज अवेलेबल हैं। जिस तरह से भी हमारे पास देखें फुल फ्रेम, अगर आपके पास कोई मिररलेस कैमरा है तो उसके लिए 24-70 लेंस है, 28-70 लेंस है। इसके अलावा ये 85 mm जाइस कंपनी है। जाइस कंपनी दुनिया की बड़ी बेहतरीन कंपनी है, जिसके आजकल मोबाइल के अंदर भी लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह टैमरॉन कंपनी का लेंस है, ये भी फुल फ्रेम कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये एक 28 mm लेंस है सोनी का अपना, ये भी मिररलेस टेक्नोलॉजी के लिए है। 50 mm है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17-28 टैमरॉन कंपनी का है और फर्दर इसमें ये भी 17-28, यानी कि 2 यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं। ये 16 mm लेंस है, जो मैंने आपको कैनन का M सीरीज़ का कैमरा दिखाया था ना, M50 Mark II, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और डीएसएलआर की बात की जाए तो ये ज़रा एक देखें, ये क्या चीज़ है? ये तो कोई गोल्डन। हाँ जी, ये पेट्सवेल कंपनी है, ये रशियन लेंस है। ओके। ये रशियन लेंस है और इसमें ये इसके साथ जो फोटोग्राफी होती है ना, तो वो फोटोग्राफी नहीं कहलाती बल्कि लियोमोग्राफी कहलाती है। ओके। यानी इसमें इसका थोड़ा सा एंटीकनेस इसकी इस तरह से है कि इसमें जो बैकग्राउंड पे बुके बनता है ना, जो ब्लर इफेक्ट बनता है वो राउंड शेप में बनता है। अच्छा। यानी इसमें नॉर्मल बुके नहीं बनता बल्कि राउंड शेप में बनता है। और इसके अंदर जो आपके अपर्चर होता है वो भी आप इस तरह से रिंग मैनुअल डालते हैं और यहाँ से घुमा के फिर फोकस कर रहे होते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल प्योर मैनुअल लेंस है। मैनुअल लेंस है जी। हाँ ये पुराना लेंस क्या है? ये पुराना लेंस आप कह सकते हैं, विंटेज फील के अंदर ये लेंस है। इसी तरह डीएसएलआर के लिए देखेंगे, ये खैर इसके ऊपर कोई फतवा ना दीजिएगा, ये खैर सिर्फ स्टिकरिंग हुई हुई है। तो ये 85 mm लेंस है, ये डीएसएलआर के लिए। जिस तरह मैंने 5D Mark IV दिखाया था और कोई भी फुल फ्रेम कैमरा हो उसके लिए आपके इस्तेमाल होता है। इसी में फिर ये 24-70 लेंस आता है, ये इस्तेमाल होता है। नाइकॉन के लिए 50 mm पड़ा हुआ है। फिर कैनन के लिए 24-105 बहुत फेमस लेंस है फुल फ्रेम के लिए और वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाइकॉन के क्रॉप बॉडी के लिए 55-300 जूम लेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैनन में 75-300 इस्तेमाल होता है और ये ऑल राउंडर लेंस है कैनन का 18-135 ये इस्तेमाल होता है। तो ये भी काफ़ी एक हमारे पास यूज्ड है। ये यूज़ के अंदर एक रेंज जो हमारे पास अभी मौजूदा पड़ी थी वो दिखाई है। इसके अलावा अगर कोई प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज आप कह लें कि सेकंड हैंड में लेंसेज आपकी 20-25 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और फिर उसके मॉडल वाइज बढ़ते जाते हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भी जाते हैं लेंसेज। वो आपकी नीड के मुताबिक जो आपको लेंस चाहिए, जितने बजट में चाहिए वो हम आपको इंशाल्लाह गाइड करके देंगे इंशाल्लाह। ओके।